नेशनली हमारे पासपोर्ट की वैल्यू कितनी खराब है। इकोनॉमी में, हर चीज में, हथियार में, आर्मी में हम बहुत अच्छे हैं, फिर पासपोर्ट में क्यों मांग रहे हैं? कोई सवाल ही नहीं करता। इंडियन पासपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है, इंडियन पासपोर्ट बहुत वीक है। चलो मान भी लिया एक बार को कि ये बात बिल्कुल सही है, और ये बात सही दिखती है आपके हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की रैंकिंग में, जहां पर हम 85th रैंकिंग के पास आते हैं। लेकिन क्या आप कभी आपने जानने की कोशिश की आखिर वो कारण क्या है जिसकी वजह से इंडिया के पासपोर्ट की वैल्यू वीक है? तो चलिए मैं बता देता हूं आपको। तो पासपोर्ट की वैल्यू निकाली जाती है वो हेनली एंड पार्टनर्स इंडेक्स के बेसिस पर निकाली जाती है, जो कि बेस्ड होती है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की डेटा पर। अब कैसे डेटा निकाली जाती है? तो ये डेटा निकाली जाती है कि कितनी कंट्रीज देशों को वीजा ऑन अराइवल या फ्री वीजा एक्सेस देती हैं, जिसमें सिंगापुर सबसे हाईएस्ट है, फर्स्ट रैंकिंग पर आता है, जिसको 193 कंट्रीज जो हैं वीजा ऑन अराइवल या फ्री एक्सेस देती हैं अपनी कंट्री में जाने आने का। तो इसके बहुत सिंपल से कारण होते हैं। सबसे पहले तो ये कि इंडिया के लिए पूरे विश्व में लोगों के अंदर डर है कि इंडियंस ओवर स्टे करते हैं, इंडियंस वहां आके वहां की चीजों को वेंडलाइज करते हैं। ऐसी कई सारी कंट्रीज ने इस चीज को क्वेश्चन भी किया इंडियन गवर्नमेंट से कि वो आपके इलीगल माइग्रेशन कर जाते हैं, वीजा के टाइम पीरियड से ज्यादा ओवर स्टे कर जाते हैं, उसके बाद अननेसेसरी का फ्री असाइलम मांगते हैं। यार अपने देश में कोई फ्री असाइलम तुमको क्यों दे? तुमने वसुधैव कुटुंबकम खोल रखा है, दुनिया ने नहीं खोल रखा है। दूसरी चीज, इंडिया जब कैपिटल ट्रांजैक्शन को बहुत ज्यादा स्केल पर अलाउ ही नहीं करता है, तो वो लोग इंडियंस को फ्री एक्सेस देके भी क्या लाभ उठाएंगे? तीसरी चीज, जब हमने ये देखा है कि इंडिया की खुद की गवर्नमेंट कई कंट्रीज पर स्पेसिफिक बैन लगा कर रखी हुई है, वो उनको अलाउ नहीं करती, वीजा फ्री एक्सेस नहीं देती, तो हाउ कैन यू थिंक वीजा फ्री एक्सेस आपको दे देंगी? नहीं देंगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो आप जब जानकारी दिया करिए तो लोगों को बरगलाने के लिए, रेज बेट करने के लिए, आउटरीच करने के लिए मत दिया करिए। सही जानकारी दिया करिए ताकि लोग सही जानकारी को समझ सके, उनके कारणों को जान सके और फिर सरकार से सवाल कर सके। सरकार से सवाल करना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन सरकार से सवाल क्या किया जा रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।